बोलो जीना बोलो। Hello everyone. Twinkle twinkle little star. Our wonder what. नहीं आ रही। Love. Love. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Yesterday we read essay and today we are going to start the letter in your English B worksheet. The letter is at page 77 of your worksheet. All of you must find the page in your worksheet and hold the pencils or pens in your hands to note down the meanings of difficult words. First one is write a letter to your mother about the test you have just taken. Suppose you are living far away from your parents in any hostel or with any of your relatives in another city, not along with your parents, but along somewhere else. And you are telling your mother about your studies, about the test, mainly about the test you have just taken. Just taken mean recently. यानी अभी हाल ही में recently आपका टेस्ट हुआ है और आपने अपने टेस्ट के बारे में अपनी मदर को अपडेट करना है. You have to tell her about that कि आपका टेस्ट कैसा हुआ, means आपकी स्टडीज कैसी जा रही हैं. All of you have got the page. Now start. Examination hall. Now start with the pattern. Examination hall. ये आपने स्टार्ट में लिखना है लेटर के. I had already told you about that कि ये जो आपका पैटर्न है लेटर पैटर्न में इसके बिगिनिंग और एंडिंग both are equally important. You can't ignore anything in that. Any punctuation, any spelling mistakes are not negligible. अगर आप कोई भी इसमें मिस्टेक करते हैं पंक्चुएशन की, पंक्चुएशन मीन फुल स्टॉप, कॉमा या जहाँ कहीं कैपिटल लेटर आना है, अगर आप उसको इग्नोर कर देते हैं, उसकी कोई मिस्टेक कर देते हैं तो आपके मार्क्स की डिडक्शन होगी स्टार्टिंग पैटर्न में भी और एंडिंग में भी. और ये दोनों जो स्टार्टिंग और एंडिंग है ये यहाँ पे थोड़ा बोल्ड लिखा है बट इट डजंट मीन दैट यू विल राइट इट विथ मार्कर. ये आपने लिखना पेन से ही है. यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनी मार्कर ओवर हियर. लिखना आपने पेन से ही है लेकिन इसको बहुत केयरफुली लिखना है, इसलिए इसको इन बोल्ड किया है कि आपने केयरफुली मेंशन करना. ओके अब उसके बाद है कि आपने इनको लिखना कैसे है. लिखना जैसे आपकी शीट पे या आपकी कॉपी पे मार्जिन लाइन है, मार्जिन लाइन के बाद आपने कोई गैप नहीं देना. मार्जिन लाइन के राइट आफ्टर द मार्जिन लाइन. और दोनों ये स्टार्टिंग भी और एंडिंग वाला पैटर्न दोनों आपने किस साइड पे लिखना है? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. You have to write it on the left hand side of your page. Now examination hall, comma. For examination, E and H for hall should be in capital letter. ये दोनों आपके
ई और एच कैपिटल लेटर में होंगे एंड डोंट फॉरगेट टू प्लेस कॉमा आफ्टर दैट। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि पंक्चुएशन कैरी मार्क्स, इसको कहीं भी इग्नोर नहीं करते। अगर आपने स्पेलिंग सारे लिखे हैं, लिखा सब कुछ है, लेकिन आपने फुल स्टॉप और कॉमा की मिस्टेक कर दी है, फुल स्टॉप की जगह कॉमा आ गया है या कोई और मिस्टेक की है, तो आपके मार्क्स की डिडक्शन हो जाती है। ये ना सिर्फ स्कूल में होती है, बोर्ड में भी होती है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। इन द नेक्स्ट लाइन, सिटी, C for city should be in capital, then A dot B dot C dot. अब हम लेटर लिख रहे हैं, उसमें हमने अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करनी होती, इसलिए हम सिटी का भी नाम नहीं लिखेंगे और उसकी जगह हम A डॉट B डॉट C लिखेंगे। देन कम्स डेट। डेट आपने जो आज की डेट है या जो आप जिस दिन लिख रहे हो वो डेट लिखनी है, और डेट का पैटर्न क्या है कि पहले आपने मंथ का नेम लिखना है, यू हैव टू मेंशन द मंथ। टुडे इट इज जुलाई, यहाँ मार्च लिखा है, मार्च का M कैपिटल है। इसी तरह आप यहाँ क्या लिखेंगे, आज की डेट है तो आप जुलाई मेंशन करेंगे और उसका J कैपिटल होगा, JULY, जुलाई 8, 2020 फुल स्टॉप। डेट में जो मंथ का M है, इट इज ऑल मंथ का M या कोई भी मंथ है, उसका जो फर्स्ट लेटर है इट मस्ट बी ऑलवेज इन कैपिटल बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन होता है। महीना, मंथ कॉमन नाउन है, लेकिन अगर महीने को स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा महीना है तो उसका नाम जब हम लिखते हैं इट बिकम्स प्रॉपर नाउन। कहीं भी आप लिख रहे हैं, महीने का नाम लिख रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, व्हाटएवर इट इज, इट्स स्टार्टिंग लेटर मस्ट बी इन कैपिटल बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन। इसी तरह जब आप किसी का नाम लिखते हैं तो नेम का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है बिकॉज इट्स ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। Then after that, leave a line and write, Dear Mother. Here again, D for dear and M for mother must be in capital letter. Dear का D और mother का M. Be careful, must be in capital letter. And don't forget to place a comma after that. Okay? You have learned these 4 lines: examination hall, comma, city, A dot B dot C dot, then date, July 8, comma, 2020, full stop. Then leave a line and write, Dear Mother. Here, D for dear and M for mother must be in capital letter and place a comma after that. Okay. Now we are going to start our letter. कि हमने letter में लिखना क्या है, whatever we have to letter, whatever we have to convey, whatever we have to tell, that is the subject of the letter. अब आपने ये कैसे लिखना है, इसका स्टार्टिंग, अब अपनी मदर को लेटर लिख रहे हैं, जाहिर है आप पहले सलाम करेंगे, अस्सलामु अलैकुम। लेकिन एक ये चीज मैंने आपको शुरू में इन अर्ली डेज ऑफ माय क्लास आई हैव टोल्ड यू कि जो लोग जिनको श्योर नहीं है कि वो अस्सलामु अलैकुम के स्पेलिंग्स में गलती करेंगे वो इसको लिखें। अदरवाइज जिनको पता है कि उनके स्पेलिंग्स रॉन्ग हो जाते हैं, जो गलतियां कर सकते हैं, दे शुडंट मेंशन अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, जिनको पता है उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनसे कोई भी गलती इसमें हो जाएगी, अस्सलाम अगर सही लिख भी लेंगे तो अलैकुम के स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर देंगे, तो बेहतर है वो ना लिखें।
वो अस्सलाम वालेकुम ना लिखें। अस्सलाम वालेकुम सिर्फ उन लोगों ने लिखना है who are sure about that they can learn and correct spelling and write correctly, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपकी मार्क्स डिडक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर आपने लिख दिया और गलत है तो आपका 0.5 डिडक्ट हो जाएगा। एंड आप अस्सलाम वालेकुम के बाद आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। आफ्टर दैट कम्स हाउ आर यू। हाउ आर यू, आप कैसी हैं। अब आप अपनी मदर से बात कर रहे हैं, हाउ आर यू, आप कैसी हैं। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, बाय द ग्रेस ऑफ, ग्रेस ऑफ यानी अल्लाह ताला के, अल्लाह ऑलमाइटी अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की करम से, अल्लाह ताला के फजल से, आई एम क्वाइट फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्वाइट फाइन बिल्कुल ठीक, क्वाइट फाइन बिल्कुल ठीक। QUITE का मतलब होता है बिल्कुल, और दूसरा क्वाइट होता है ET वाला जिसका मतलब है खामोश। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन बेटा जहाँ कहीं भी कुछ मतलब ये आते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स जब आते हैं सिनोनिम्स, तो ख्याल रखा करें कि आपके स्पेलिंग करेक्ट हो। I am sorry. Now the next line is I am sorry, comma, I am sorry, क्यों sorry, उसमें आगे एक्सप्लेन किया गया है, लेट इट बी एक्सप्लेन्ड। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। आई डिड नॉट राइट टू यू अर्लियर, आई डिड नॉट राइट टू यू, मैंने आपको खत नहीं लिखा, अर्लियर पहले, यानी इससे पहले मैंने आपको खत नहीं लिखा, मुझे अफसोस है। अब आप आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों नहीं लिखा। एज आई वॉज बिजी, क्योंकि मैं मसरूफ था। क्यों नहीं लिख सके, क्योंकि आप मसरूफ थे। किस चीज में, प्रिपेयरिंग फॉर माई टेस्ट इन फिजिक्स, अपने फिजिक्स के टेस्ट की तैयारी में। आप यहाँ फिजिक्स की जगह अपना मैथ्स लिख सकते हैं, फॉर माई टेस्ट इन मैथ्स। फिजिक्स की जगह आप लोग यहाँ मैथ्स लिख लें। आई वॉज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर माई टेस्ट इन मैथ्स, मुझे अफसोस है कि मैं आपको पहले खत नहीं लिख सका या जल्दी खत नहीं लिख सका, क्योंकि मैं अपने मैथ्स के टेस्ट की तैयारी में मसरूफ था। प्रिपेयरिंग तैयारी, बिजी मसरूफ, तैयारी में मसरूफ था। इट वॉज हेल्ड यस्टरडे, ये कल हुआ था, यानी ये टेस्ट कब हुआ है, कल हुआ है। यस्टरडे कौन सा कल होता है, गुजरा हुआ कल, और आने वाला कल टुमारो। अब आप टेस्ट दे के, टेस्ट से फारिग होने के बाद अपनी मदर को खत लिख रहे हैं और उसमें आपने उस टेस्ट की डिटेल बतानी है। माई परफॉर्मेंस इन द टेस्ट इज सेटिस्फैक्ट्री, माई परफॉर्मेंस मेरी कारकर्दगी, परफॉर्मेंस कारकर्दगी, इन द टेस्ट टेस्ट में, मेरी टेस्ट में कारकर्दगी, इज सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री मीन तसल्ली बख्श, इत्मीनान बख्श, तसल्ली बख्श। टेस्ट में मेरी कारकर्दगी सेटिस्फैक्ट्री है, तसल्ली बख्श है। मीनिंग नोट करते जाएं साथ साथ। परफॉर्मेंस कारकर्दगी, सेटिस्फैक्ट्री तसल्ली बख्श, यानी मेरी टेस्ट में कारकर्दगी तसल्ली बख्श है। आई होप मुझे उम्मीद है, आई होप मुझे उम्मीद है, टू गेट फुल मार्क्स। यशफा कैमरा ऑफ करें। आई होप टू गेट फुल मार्क्स, मुझे उम्मीद है पूरे मार्क्स हासिल करने की, इन इट इसमें, यानी मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें पूरे मार्क्स हासिल करूंगा। आई अटेम्प्टेड, मैंने हल किए, अटेम्प्टेड मीन सॉल्व्ड, आंसर्ड। आई अटेम्प्टेड 11 क्वेश्चंस, मैंने 11 क्वेश्चंस हल किए हैं, आंसर किए हैं। द आंसर टू वन क्वेश्चन वॉज रॉन्ग, आंसर टू वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर वॉज रॉन्ग, गलत था। अब आप बता रहे हैं
कि आपने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर गलत था। आपका एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया था। However, लेकिन, however मीन लेकिन, wrong गलत। अब यहाँ पे wrong में W साइलेंट होता है, WRONG wrong, W जो है यहाँ पे वो साइलेंट होता है, लिखते हम हैं लेकिन बोलते नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में नहीं आता। However लेकिन, it was an extra question, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। एक्स्ट्रा मीन जायद, लेकिन ये एक जायद सवाल था, फालतू क्वेश्चन था। यानी मैंने पेपर्स में रिक्वायर्ड थे 10 क्वेश्चंस, लेकिन मैंने उन 10 से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिया था जो कि गलत हो गया। आई होप मुझे उम्मीद है, आई होप मुझे उम्मीद है। यू आर सेटिस्फाइड, आप मुतमईन हैं। सेटिस्फाइड मुतमईन, ऊपर आपने किया था सेटिस्फैक्ट्री तसल्ली बख्श, और ये है सेटिस्फाइड मुतमईन, यानी आपको तसल्ली हो गई होगी या आप मुतमईन हो गई होंगी। विद माई एक्सप्लेनेशन, विद माई एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मीन वजाहत। आप, मुझे उम्मीद है आप मेरी वजाहत से आपकी तसल्ली हो गई होगी या आप मेरी वजाहत से मुतमईन हो गई होंगी। नाउ अब, आई होप यू आर सेटिस्फाइड, मुझे उम्मीद है आपकी आप मुतमईन हो गई होंगी या आपकी तसल्ली हो गई होगी। विद माई एक्सप्लेनेशन नाउ, अब मेरी तफसील से या अब मेरी वजाहत से, क्योंकि अब मैंने वजाहत से आपको तफसील से बता दिया कि मैं आपको पहले खत क्यों नहीं लिख सका, इसलिए क्योंकि मैं अपने टेस्ट की प्रेपरेशन में मसरूफ था और मेरा टेस्ट अच्छा हुआ है, मुझे उसमें फुल मार्क्स की उम्मीद है। और फिर आपने उसकी फर्दर डिटेल बताई कि उसमें 11 क्वेश्चंस आपने करने थे, सॉरी 11 क्वेश्चंस आपने किए हैं जिनमें एक क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो गया है, बट इट वाज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माई एक्सप्लेनेशन नाउ, और मुझे उम्मीद है अब आप मेरी एक्सप्लेनेशन से मुतमईन हैं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। दैट, श्योर का मतलब है यकीन, सर्टन, श्योर यकीन, सर्टन। आई एम श्योर, मुझे यकीन है दैट आई वुड गेट एक्सीलेंट मार्क्स, कि मैं बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करूंगा इन द एनुअल एग्जामिनेशन। एनुअल एग्जामिनेशन सालाना इम्तिहानात में, मुझे उम्मीद है कि मैं सालाना इम्तिहानात में अच्छे मार्क्स हासिल करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मैं आपसे दरखास्त करता हूँ। रिक्वेस्ट करना, दरखास्त करना। टू प्रे फॉर माई सक्सेस, अब आपकी टू प्रे दुआ करने की, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि मेरी कामयाबी के लिए दुआ करें। प्रे दुआ, फॉर माई सक्सेस मेरी कामयाबी के लिए। मरियम फातिमा, वीडियो ऑफ करें। थैंक यू, शुक्रिया। अब जाहिर है आपने अपनी मदर से बात की है, मदर से, तो आपने आगे अपने एनुअल टेस्ट का बताने के बाद आपने अपने एनुअल एग्जाम्स का जिक्र किया है कि आपको उम्मीद है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है और आपको उम्मीद है कि आप उनमें एक्सीलेंट मार्क्स यानी बहुत अच्छे शानदार मार्क्स हासिल करेंगी। और फिर आपने साथ ही अपनी मदर से दुआओं का भी कहा है कि आप मेरी कामयाबी के लिए दुआ करें। अब नेक्स्ट लाइन आपने लिखनी है। आपका लेटर यहाँ हो गया कंप्लीट। आगे आपकी जो लास्ट लाइन है ये आपने पैराग्राफ के साथ ज्वाइन नहीं करनी, बल्कि इसको पैराग्राफ से हट के अलग लिखना है। पैराग्राफ से हट के लिखना है इसमें आपने। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे,
pay my regards to everyone at home. Pay my regards, मेरा सलाम दें, to everyone at home, घर में सबको, यानी घर में सबको, जैसे हम आप उर्दू में लिखते हैं ना, घर में सबको मेरी तरफ से दर्जा ब दर्जा सलाम दें, यानी बड़े को छोटे को हर एक को उसके रिस्पेक्ट वाइज आदाब दें या सलाम दें। तो इसी तरह इंग्लिश में आप उसको पे माय कॉम्प्लीमेंट्स या पे माय रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, घर में सबको मेरा सलाम दें। आफ्टर दैट यू हैव टू लीव अ लाइन, यहाँ आपका लेटर थैंक यू पे आपकी बात खत्म हुई है, फिर आपने सबको सलाम दिया और उसके बाद आपने वन लाइन लीव करनी है। वन लाइन लीव करके आप लेटर की एंडिंग लिखेंगे। लेटर की एंडिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि इसका स्टार्ट, यानी लेटर्स एंडिंग इज एज इम्पॉर्टेंट एज द बिगिनिंग ऑफ द लेटर। मतलब बिगिनिंग भी और एंडिंग भी बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। जैसे आपने वहां केयरफुल होना है, इसी तरह आपने लास्ट में भी केयरफुल होना है कि इसके बाद आपने वन लाइन लीव करनी है, फिर आपने मार्जिन लाइन के साथ ही लिखना है योर्स अफेक्शनेटली। अब इसमें जो कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हैं वो क्या है, वाई, योर का वाई कैपिटल होगा, अब योर के साथ आपने एस लिखना है, योर्स, बट इस एस में आपने एपोस्ट्रोफ नहीं डालना है। मोस्ट ऑफ यू add here comma, this is wrong, you are not going to add any apostrophe here। yours affectionately, affectionately आप फैमिली मेंबर के लिए यूज करते हैं, आपको पता है अफेक्शनेटली इज यूज्ड फॉर द फैमिली मेंबर। जब आप अपने किसी फैमिली मेंबर को खत लिख रहे हैं, अपने मदर फादर बहन भाई को, अपने अंकल को, तो आप वर्ड अफेक्शनेटली लिखेंगे। अफेक्शनेटली आप फैमिली मेंबर के लिए यूज करते हैं, जैसे आप कह सकते हैं ना आपका प्यारा बेटा या आपका प्यारा, तो आप अफेक्शनेटली यूज करेंगे फैमिली मेंबर के लिए। अफेक्शनेटली की स्पेलिंग क्या है, AFFECTIONATELY, affectionately, and then put a comma after that, yours affectionately। और फिर नीचे नेक्स्ट लाइन में, in the very next line you will write x dot y dot z dot। यहाँ अगेन आपने अपना नेम शो नहीं करना, अपना नेम नहीं लिखना। यू विल राइट हियर XYZ एंड XYZ शुड बी इन कैपिटल लेटर। और ये जैसे आपको बताया था ऊपर भी आपने पेन से ही लिखना है, मार्कर से नहीं लिखना। ये बोल्ड सिर्फ इसलिए किए हैं कि आपको पता हो कि आपने को लिखते हुए स्पेलिंग्स का और पंक्चुएशंस का काफी ख्याल रखना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग्स एंड द पंक्चुएशंस। Now your letter is complete. ये आपने लेटर अपनी मदर को लिखा है अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। एक टेस्ट के बारे में उन्हें बताना है जो आपका हाल ही में हुआ है, और उस टेस्ट में आपने क्या किया, कैसा परफॉर्म किया, ये आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। और साथ ही मदर को बता रहे हैं पहली चीज कि आप उनको इतने दिनों से खत नहीं लिख सके क्योंकि आपको टाइम नहीं मिला। क्यों टाइम नहीं मिला? बिकॉज यू वर बिजी इन द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम, एंड आफ्टर दैट you are asking her to pray for your success, and then the proper ending. I think all of you have noted the meanings of the difficult words. Okay, now raise your hands if you have to ask some questions.
यहाँ पे आएंगे, अच्छा यहीं पे ये थर्ड